नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस से 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 20 से 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको यहाँ बताना है प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सरल रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपको बताना है प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। आपको यहाँ बताना है मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपको यहाँ बताना है मोटर कार के हेडलाइट में जो प्यारे बच्चों प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको यहाँ बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों वो काल्पनिक होता है। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता की असाई मात्रक होता है। आपको यहाँ पर बताना है लेंस की क्षमता का असाई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताना है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा। आपको यह बताना है 2D लेंस क्षमता का सूत्र होता है 1/p होता है। यहाँ पर दिया हुआ है p का मान 2 दिया हुआ है और सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो बराबर 50 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ फोकस अंतर जो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सूत्र रहता है 1/p बराबर पी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 50 दिया हुआ है और 1 का मान हो जाएगा 100/50 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ उत्तल लेंस को फोकस अंतर दिया है वो प्लस में होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। आपको यहाँ बताना है प्रकाश के किरणों के समूह जो प्यारे बच्चों वो किरण पुंज कहा जाता है। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपको यहाँ बताना है उत्तल लेंस की क्षमता जो प्यारे बच्चों होती है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की क्षमता होगी। आपको यहाँ बताना है अवतल लेंस क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस क्षमता जो प्यारे बच्चों होती है वो ऋणात्मक होती है। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। आपको यहाँ बताना है उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। उत्तल लेंस को जो प्यारे बच्चों वो अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए पर आपको याद रखना है। चलिए आपको ये पूछा जाएगा अवतल लेंस को क्या जाता है। अवतल लेंस को जो प्यारे बच्चों वो अपसारी लेंस कहा जाता है। आपको अपसारी लेंस यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया अवतल लेंस को जो प्यारे बच्चों वो अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। यहाँ पर जो मिट्टी है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर मिट्टी का जो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? आपको यह बताना है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। अब उत्तल दर्पण में जो प्यारे बच्चों हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? आपको ये बताना है किस दर्पण में वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन जो प्यारे बच्चों नियम होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। आपको यहाँ बताना है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है प्यारे बच्चों वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। आपको यहाँ बताना है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है प्यारे बच्चों वो उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको यह बताना है साइड मिरर में प्रयुक्त हो जाता है प्यारे बच्चों वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है अब बराबर 10 दिया हुआ है तो अब बराबर होता है r/2 होता है। तो अब का मान 10 दिया हुआ है 10 बराबर r/2 तो r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है। आपको हम बताना है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो प्यारे बच्चों वो निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? आपको यहाँ बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्यारे बच्चों वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपको यहाँ बताना है किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी है समतल दर्पण। इसका सही आंसर जो प्यारे बच्चों वो अवतल लेंस पे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रकाश परावर्तन के नियम हैं। आपको यह बताना है ऑप्शन ए है आपतन बराबर प्रापतन, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी है कोण बराबर त्रिज्या। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं प्यारे बच्चों वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपको यह बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब जो प्यारे बच्चों होता है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन यहाँ पर जगह सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस संख्या जो प्यारे बच्चे होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आपको यह बताना है किसी सर्च लाइट का
परावर्तक सतह जो होता है प्यारे बच्चों, वो उत्तल दर्पण जैसा होता है। ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर अंतिम प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आपको यहाँ बताना है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में जो प्यारे बच्चों होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन से यहाँ पर याद रखना है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा 30 में से आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि आप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 25 से 28 सवाल आपके एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस प्रश्न को याद कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न सरल करने में कोई कठिनाई न हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।